उद्योगपतियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट, लाल गलीचा और जनता को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग। यही है भाजपा का वास्तविक चेहरा, पूंजीपतियों की सरमाएदारी और जनता के ऊपर बल प्रयोग। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार के मंत्री उद्योगपतियों से मिलने के लिए लाइन लगाने से भी परहेज नहीं कर, लेकिन जिन लोगों ने वोट देकर इनको विधायक, मंत्री और सत्ताधीश बनाया, वही लोग जब अपने हक की बात करने आते हैं, अपने अधिकारों के लिए बात करने आते हैं, अपनी समस्याओं के हल के लिए बात करने आते हैं, तो उनके आगे पुलिस की बैरिकेडिंग की दीवार खड़ी कर दी जाती। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों का संगठन 22 दिनों से शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहा है। वही महिलाएं जो रोज हमारे बच्चों को भोजन पकाकर खिलाती। जब ये रसोइये रायपुर में शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से मिलने जा रहे थे ताकि अपने वाजिब अधिकारों की बात रख सके, तो महासमुंद जिले के ग्राम घोड़ारी नदी मोड़ पर पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। अब क्या मंत्री सिर्फ कारपोरेट से मिलने के लिए हैं? क्या जनता से, अपने अधिकारों की मांग कर रहे लोगों से सरकार से मिलना अब अपराध हो गया है? जब भाजपा विपक्ष में थी तो अपने घोषणा पत्र में रसोइया संघ की मांगों को पूरा करने का वादा किया था। घोषणा पत्र क्रमांक 22 में स्पष्ट रूप से मानदेय में 50% वृद्धि की बात कही गई थी। सत्ता में आए 2 साल से अधिक होने जा रहा है, न वादा पूरा हुआ, न मानदेय बढ़ा, न सम्मान मिला। और जब रसोइया संघ उन्हीं वादों की याद दिलाने के लिए मंत्री से मिलने जा रहा था, तो सरकार ने संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना। रसोइया संघ कोई भीख नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। जन घोषणा पत्र के अनुसार 50% मानदेय वृद्धि तत्काल लागू करने की मांग कर रहा है। फरवरी मार्च के बजट में रसोइयों की मांगों को शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। 6 से 9 तारीख की समीक्षा बैठक में मानदेय हेतु स्पष्ट बजट प्रावधान की मांग कर रहा है। कलेक्टर दर से 50% मानदेय वृद्धि की मांग कर रहा है, जिसका आपने वादा किया था। ड्रेस कोड लागू करने की मांग कर रहा है। चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहा है। कई बार खाना पकाते समय रसोइयों के जलने की भी घटना हुई है। बिना कारण नौकरी से निकाले जाने पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। इसमें गलत क्या है? 66 रुपए प्रतिदिन में क्या कोई जीवित रह सकता है? ये सुशासन नहीं, ये सबका विकास नहीं है, ये तो शोषण है। हकीकत ये है कि मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं 66 रुपए रोज में गुजारा करने को मजबूर हैं। जो महिलाएं बच्चों को पोषण देती हैं, वही महिलाएं खुद कुपोषण और गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा सरकार संवेदनशीलता की जगह अहंकार दिखा रही है, संवाद की जगह दमन का सहारा ले रही है। भाजपा सरकार के 2.5 साल में छत्तीसगढ़ हड़ताल गढ़ बन चुका है। कर्मचारी, शिक्षक, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छोटे छोटे जमीन के कारोबारी, किसान, मजदूर, हर वर्ग सड़क पर आने के लिए मजबूर है। ये वो छत्तीसगढ़ नहीं है जिसका हमारे पुरखों ने सपना देखा था। यह विकास का संकेत भी नहीं, यह सबका साथ नहीं है, यह सबका विकास नहीं है, यह सुशासन भी नहीं है। यह सरकार की नीतिगत विफलता और जन विरोधी सोच का जीता जागता सबूत है। अगर सत्ताधीश जनता से मिलने से डरने लगे, वादों से मुकरने लगे और गरीबों के सामने पुलिस खड़ी करने लगे, तो स्पष्ट है कि भाजपा का विकास मॉडल सिर्फ पोस्टरों, होर्डिंग्स, भाषणों और सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है। सरकार का धर्म है जनता की बात सुनना, खासकर उनकी बात सुनना जो समाज की बुनियाद को थामे हुए हैं। रसोइयों की लड़ाई सिर्फ मानदेय की लड़ाई नहीं है, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। किए गए वादों को पूरा करने की मांग की लड़ाई है। भाजपा सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए, अपने वादे
पूरे करने चाहिए। रसोइया संघ कोई गलत मांग नहीं कर रहा है, वे वही मांग रहे हैं जिसका उनसे वादा किया गया। चुनाव में आपने वादे करके वोट ले ली और अब आपको सत्ता में बैठे, सत्ता सुख भोगते 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज आप उनकी मांग पूरा करना तो बहुत दूर, उनसे मिलने और उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। यह सुशासन नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।